हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। देखो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है क्या साउंड होता है, साउंड कैसे बनता है, या फिर साउंड को एक मीडियम चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सके। अब बारी आती है कि साउंड हम कैसे फील करते हैं, हमें कैसे साउंड सुनता है। देखो हमारी एक बॉडी ऑर्गन होता है ईयर, सभी को पता है। अब ईयर का काम क्या होता है, कोई भी वॉइस आ रही है उसे सुन। अब इसी के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, कि जो हमारा ईयर का आउटर पार्ट होता है ना, उसकी शेप एक फनल की तरह होती है। जब उसके अंदर साउंड जाता है ना, तो हमारे ईयर के अंदर एक पतली सी कैनाल होती है, उसके अंदर से वो ट्रैवल करता है कहाँ तक, हमारा आउटर तक। जहां तक जो है ना, अंदर हमारे एक जाके एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लगी होती है बहुत टाइटली, तो वहां तक साउंड ट्रैवल करता है। अब जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, या फिर उसे हिंदी में कान का पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है प्ले करती है। अब ईयर ड्रम को समझने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं और उसे समझते हैं। देखो आपने क्या करना है कि टिन कैन ले लेना है और उसको दोनों तरफ से काट देना। अब एक साइड उस पे बैलून लगा करके, जो बैलून ऊपर से ओपन होता है ना, उसे रबर बैंड से बांध देना है, और जो है दूसरी साइड से उसको बैलून को कैन के ऊपर लगा देना है। अब उस बैलून के ऊपर आपको कुछ दाने सीरियल के, कनक वगैरह के आपने तो उसके ऊपर रख देने हैं, और नीचे से आपको क्या करना है, उसमें हुर्रे हुर्रे ऐसे वॉइस करनी है, प्रोड्यूस करनी है। अब आप देखेंगे कि जो बैलून के ऊपर दाने रखे हैं ना हमने, वो उछलने लगेंगे, ऊपर नीचे होने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो ईयर ड्रम भी जो होता है ना, वो इसी तरह से होता है। जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, वो जो ईयर ड्रम होता है ना, उसे वाइब्रेट करते हैं। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और जो ईयर ड्रम है उस वाइब्रेशन को कहाँ पहुंचाता है, इनर ईयर में पहुंचाता है। वहां से हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल जाता है, और फिर हम कुछ भी सुन पाते हैं। ठीक है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर। हमें कोई भी शार्प थिंग हमारे ईयर के अंदर नहीं डालनी चाहिए। इससे हमारा ईयर ड्रम जो है डैमेज हो सकता है, क्योंकि ईयर ड्रम जो होता है ना, एक तो बहुत ज्यादा ना वीक होता है, मतलब कि बहुत जल्दी से खराब हो जाता है अगर उसमें कुछ भी लग जाए। ठीक है, तो अगर वो फट जाता है, कान का पड़ता है, तो फिर हम बहरे या फिर इम्पेयर इन हियरिंग भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। देखो वाइब्रेशन होती है, उसका एक एम्पलीट्यूड भी होता है, टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। इसके बारे में पढ़, वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने पढ़ा है कि जो टू एंड फ्रो यानी एक तरफ दूसरे फिर दूसरे से, मतलब कि ये जो वाइब्रेशन होती है उसका हिलना, दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन, और इस मोशन को ऑस्किलेटरी मोशन भी कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस, आपने पहले पढ़ा है ऑस्किलेटरी मोशंस के बारे में और उसके टाइम पीरियड के बारे में। अब जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होते हैं पर सेकंड, उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है ऑस्किलेशन की। और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया जाता है, हर्ट्ज में काउंट किया जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है, एच जेड। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 Hz की, वो होती है 1 ऑस्किलेशन पर सेकंड। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो 20 टाइम्स ऑस्किलेट करता है एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यू कैन रिकॉग्नाइज, आपको पता है, मैनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे, तो मतलब कि उनको देखे बिना आपको साउंड सुन जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे, दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। दीज साउंड, ये साउंड जो है ना, अलग हो सकते हैं, मतलब कि आपको उनको समझने में, रिकॉग्नाइज करने में। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, क्या आपने अभी सोचा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे वो डिफरेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है साउंड की। Can we differentiate sounds on the basis of their amplitude and frequency? क्या हम साउंड की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेस पे उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब आगे पढ़ते हैं। देखो लाउडनेस और पिच, बात आती है लाउडनेस की, पिच की। देखो एक एक्टिविटी है, टेक अ मेटेलिक टम्बलर, आपने एक मेटेलिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है। अब टेबल स्पून से आपको ब्रिम करना है टम्बलर के ऊपर। ठीक है, अब जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे सुनो। Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. अब दोबारा से आपने जो उसके ऊपर बैंग करना है और सुनना है। Is the sound louder when the tumbler is struck hard?
जब हमने टम्बलर को कस के जो है उस पे स्ट्राइक किया तो क्या जो वॉइस थी वो लाउडर हुई। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल। अब आपने छोटी सी थर्माकोल की बॉल लेनी है, टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, जो कि टम्बलर के रिम को टच कर रही हो। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग। अब आपको उसकी हद से वाइब्रेट करना है टम्बलर को। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। अब आपने देखना है कितनी दूर तक जो है बॉल डिस्प्लेस होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन द टम्बलर। अब जो बॉल है उसकी जो एम्पलीट्यूड का मेजर है, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड का मेजर है टम्बलर की, वो होगा। ठीक है, अब आगे आता है, नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन विद सेम फोर्स। अब आपने जो है ना टम्बलर को सेम कुछ फोर्स से मतलब कि स्ट्राइक करना है। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब जो एम्पलीट्यूड आई वाइब्रेशन के टम्बलर के दोनों केसेस में उन्हें कंपेयर करना है। इन विच केसेस द एम्पलीट्यूड लार्जर। अब कौन से केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब देखो जो लाउडनेस होती है साउंड की इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड किसका, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है साउंड से उसका। जैसे कि इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए तो लाउडनेस जो है वो फैक्टर ऑफ 4 मतलब कि इंक्रीज होगी। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट। अब लाउडनेस की भी एक यूनिट होती है जिसे क्या कहा जाता है, डेसिबल या फिर डी। और आपको नीचे एक टेबल दिखाया गया है जो कि आपको लाउडनेस का साउंड का कुछ मतलब कि आपको बता सके। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो वहां पे 10 dB लाउडनेस होती है। जब सॉफ्ट विस्पर करते हैं एट 5 मीटर पे तो 30 dB। नॉर्मल कंजर्वेशन करते हैं तो 60 dB। बिजी ट्रैफिक में 70 dB, और एक एवरेज फैक्ट्री जो होती है दैट इज 80 dB। अबव 80 dB जो नॉइज होती है वो फिजिकली पेनफुल बन जाती है। अब जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड होती है, उसके एम्पलीट्यूड पे। जब एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो ज्यादा होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो भी ज्यादा होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो जो साउंड है वो भी फीबल होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना साउंड को एक बेबी के और एक बड़े के। क्या कोई डिफरेंस होगा वहां पे। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, अब जबकि जो दोनों ही साउंड्स हैं वो इक्वली लाउड है, ठीक है, दे डिफर इन सम वे, वो भी किसी ना किसी वे में डिफरेंट होंगे। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या डिटरमाइन करती है, जो श्रिलनेस है और पिच है साउंड की उसे डिटरमाइन करती है। अगर जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन की वो ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो श्रिल है और उसकी एक हायर पिच है। अब जो अगर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन की वो कम होगी तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है उसकी लोअर पिच है। जैसे कि एक ड्रम है वो वाइब्रेट करता है एक लो फ्रीक्वेंसी से, तो जो वो है ना वो कैसी वॉइस प्रोड्यूस करेगा, एक लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। दूसरी तरफ जो एक विजल है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और इसी कारण जो है वो एक हाई पिच वॉइस साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, एक बर्ड जो होता है, पक्षी जो होता है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि एक लोयन जो है लो पिच रोर करता है। हाउएवर द रोयर ऑफ अ लोयन इज वेरी लाउड, जबकि जो रोयर होती है लोयन की वो ज्यादा लाउड होती है, लेकिन बर्ड की जो साउंड है वो फीबल होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। अब आप रोज ही बच्चों की और बड़ों की आवाज सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस, क्या आपको उनकी वॉइस में कोई डिफरेंस मिलता है। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चे की वॉइस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ों से ज्यादा होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी। देखो भाई जो वुमेन्स की वॉइस होती है ना उसमें हाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एंड इज श्रिलर देन दैट ऑफ अ मैन, और मैन से ज्यादा श्रिलर होती है। अब हमारा टॉपिक आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, वो साउंड्स जिन्हें हम सुन सकते हैं और जिन्हें हम सुन ही नहीं सकते। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।